आहा ओफो भौकाल। नहीं भाई, ट्रेलर देखने नहीं बैठे हैं, वीडियो बनाने से पहले थोड़ा फील लेना था। मिर्ज़ापुर सीजन 3 देख लिया गया है और इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कई सारे लोग खुश हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है। 2 सीजन है मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। कई लोग कह रहे हैं कि हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हो, पता नहीं क्यों। लेकिन 4 साल लोगों ने लंबा इंतज़ार किया कि उसके बाद आएगा कुछ भौकाल होगा। पंचायत देखने के बाद लोगों की और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी कि ये तीसरा सीज़न इसका भी आ रहा तो मज़ेदार होगा, लेकिन उनको शिकायत करने का मौका मिल गया। एक तो ऑडियंस आज की हर चीज़ में मीन मेक निकालती है, लेकिन हम तो ऑडियंस की तरफ से ही हैं ना, देखने वालों की तरफ से हैं। तो जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं कि एक्टिंग सब लोगों की बहुत अच्छी है इसमें, और सबसे अच्छा तो वो कवि सम्मेलन है दूसरे एपिसोड में जो नेताजी के ऊपर सुनाया गया। मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्या रंडी रोना बचाते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में थोड़ा कमियों की बात कर लेते हैं, किसकी वजह से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और किस वजह से ये लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। तो इसमें सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुन्ना भैया। मुन्ना भैया की कमी इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही तो इस सीरीज़ की यूएसपी थे। बाकी सारे हीरो तो किनारे छोड़ो, लेकिन उनकी जो बकायती थी ना, उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा मन लगता था। उसने जितने मीम्स दिए हैं मीम संसार को, उतना किसी और कैरेक्टर ने नहीं दिए। ये मिर्ज़ापुर बनाने वालों के दिमाग में जब ये बनाया जा रहा था, उसके पहले से चल रहा था, इंटरनल न्यूज़ है मेरे पास, कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स का विचार लेके चल रहे थे मन में, और उसी वजह से बीच में एक कुर्सी है मिर्ज़ापुर की जिस पे कालीन भैया विराजमान होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर अचानक से मार दिया जाता था, तो इसमें भी वो चल रहा था। पहले सीज़न में बबलू पंडित को मार दिया गया, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब दूसरे सीज़न में मुन्ना त्रिपाठी को मार दिया गया तो लोग ये उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि इस सीज़न में भी मुन्ना भैया होंगे ज़रूर, और वैसा नहीं हुआ। तो लोगों की उम्मीदें एकदम टूट गई। दूसरी कमी थी इसके लेखन की, राइटिंग की कमी थी इसमें। लोग कह रहे हैं कि इसको और कसा होना चाहिए था। जो सीरीज 10 एपिसोड में फैला दी गई रायते की तरह, उसको 5-6 एपिसोड में समेट देना चाहिए था, क्योंकि लोगों का सब्र जवाब दे जाता है। बीच में लोग पॉज करके खाना खाने, सूसू करने या मैगी बनाने चले जाते हैं। तो बिंज वॉच का जो आइडिया होता है ना सीरीज़ का, वो इस वाले सीज़न में पूरा नहीं हो पाया। राइटिंग से ही संबंधित चीज़ है डायलॉग्स। इस मिर्ज़ापुर सीरीज़ ने जितने ज़्यादा डायलॉग्स वो मीम्स दिए हैं मीम संसार को, उतना किसी और ने नहीं दिए, लेकिन इस सीज़न में वो चीज़ मिसिंग थी। पूरे सीज़न में अगर 2-4 डायलॉग्स ऐसे निकाल ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है। एक और कमी लगी जिसकी शिकायत कुछ लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो मुन्ना भैया की ही कमी हो, जो पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया के चेहरे पर दिख रही थी। उनका माहौल इसमें थोड़ा सा डल सा लगा, उतना ज़्यादा जोश खरोश नहीं था जितना पिछले 2 सीजन्स में था। हो सकता है कि अब उनका लौंडा नहीं रहा इस सीरीज़ में, इसलिए किसको डांटे, किसको मारें, किसको धमकाएं बार बार, जो उसमें विट लाता था, जब वही नहीं है तो अकेले कितना कर लेंगे, कितना खींच लेंगे। या फिर एक वजह ये हो सकती है कि वो 2 सीज़न करके ही इतना चढ़ चुके थे कि तीसरा सीज़न उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ कमियां थी इसमें। सिर्फ एक्टर्स और एक्टिंग के दम पे कितनी दूर तक सीरीज़ खींची जा सकती है। इस सीज़न में मांझ देते थोड़ा तो आगे के लिए जो चौथा सीज़न आने वाला है वो एंड क्रेडिट्स में दिखाया गया है कि चौथे सीज़न की उम्मीद भी बन रही है। और अमेज़न प्राइम वाले नेटफ्लिक्स वालों की तरह दिल जले नहीं है कि जो तरह सा क्रिटिसिज्म होने पर सीज़न ही रद्द कर दें। तो उम्मीद करो कि आएंगी, और अगले सीज़न में इसके विमेन पावर देखने को मिलेगी। गजगामिनी, गोलू, माधुरी और बीना त्रिपाठी, इन लोगों का जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन जो तीसरे ही सीज़न में चट गए हैं लोग, वो चौथा सीज़न कैसे देखेंगे, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आपको क्या लगता है जो मैंने बकैती की है उसमें दम है, या मैं अपने मन से कुछ भी बोले जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज़ बहुत धांसू है, सीज़न बहुत बढ़िया है। जो भी हो, अपनी ओरिजिनल वाली राय बिना लाग लपेट के आराम से कमेंट्स में लिख देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।